अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आप लोगों की पजीराई का, हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स इस वक्त 1,30,000 के नज़दीक हो चुके हैं और इसी तरह कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, और ये सब आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की पजीराई है, उसके लिए शुक्रिया। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है www.pmsconnect.pk, जहां पे आप तमाम तर प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको अंडर वन प्लेटफॉर्म मिलेगी। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दफ़ा इसके बारे में पूछा, और उस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के कौन से शहर में प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहिए। ये टॉपिक बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो है, आप ये कह रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है जो बार बार ये पूछते हैं, क्योंकि आप जब इसको बड़े प्रोस्पेक्ट में देखें, थोड़ा सा बड़े स्पेक्ट्रम में देखें, तो डेफिनेटली जब एक बंदा ओवरसीज़ में बैठा हुआ है तो उसके लिए सिटी मैटर नहीं करता, क्योंकि उसकी एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट वो कर रहा होता है, तो उसके लिए वो बड़े प्रॉस्पेक्ट से जब देखता है तो वो सिटी मैटर नहीं कर रहा होता। मगर आज हम थोड़े से लॉजिक्स के साथ और थोड़ी सी इनको इन डेप्थ डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन से शहर चूज़ करने चाहिए, वो क्या वजूहात हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीदते वक्त उन शहरों के डिसीजंस में, और वो क्या क्या अवामिल हैं जिनको हम डेफिनेटली हर सूरत में हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो इसके ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जिस शहर में हम पैदा होते हैं या जिस शहर में हमारा बचपन गुजरता है, वो लव दैट सिटी, उस शहर से हमारा प्यार डेफिनेटली वो किसी सूरत में भी कम नहीं हो सकता। सबसे पहले जब भी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात शुरू होती है तो डेफिनेटली हमें अपना गली मोहल्ला या शहर, वो हमारी पहली टॉप प्रेफरेंस होती है। मगर डेफिनेटली रियल स्टेट एक बिज़नेस का नाम है, और बिज़नेस के अंदर सेंटिमेंट्स बिल्कुल नहीं चलते, इसके अंदर लॉजिक चलती है, और लॉजिक जो होती है वो हमेशा हर किस्म की आपकी पसंद और नापसंद से मुबर्रा होती है। इसके लिए हम जो मेरी एक 9 साल का एक्सपीरियंस है रियल स्टेट की फील्ड में, वो यही कहता है कि हम अगर प्रॉपर्टी को जब भी ख़रीदें, हमें प्रॉपर्टी बड़े शहरों की तरफ लेनी चाहिए। उसके कुछ आपको मैं लॉजिक्स भी बयान करूंगा कि वो बड़े शहरों में प्रॉपर्टी हमें क्यों लेनी चाहिए, और उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसको डिफ़ाइन किया, और वैसे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करेंगे। देखें जी, बिग सिटी मोर बायर, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब जब बड़ा शहर होता है, आप इसको बड़ा सिंपली थोड़ा सा कैलकुलेट करें कि अगर कराची को आप देखें तो पूरा सिंध जो है उसके अंदर जब भी कोई थोड़ा सा अपने आप को आप कह लें कि अपर मिडिल क्लास की तरफ जाता है या थोड़े से हालात वाक़यात बेहतर होते हैं तो वो बड़े शहर की तरफ मूव करना चाहते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर लाहौर बहुत बड़ा शहर है। इसी तरह आपके इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं वो बड़े मैटर कर रहे होते हैं, जैसे कि फैसलाबाद हो गया, आपका सियालकोट हो गया, इस तरह के शहरों में। तो बड़े शहरों के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी, इधर बड़े शहरों के अंदर लोग ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेना पसंद करते हैं। उसकी डेफिनेटली सबसे जो बड़ी रीज़न है वो मैंने आपको बता दी है कि बिग सिटी मोर बायर्स, क्योंकि बड़ा शहर होता है वहाँ पे ज़्यादा बायर्स आपको मिलते हैं, ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बाइंग सेलिंग की। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या बड़े बड़े हाउसिंग के जो मुंसलिक होते हैं इस हाउसिंग की प्रॉपर्टी के बिजनेस से, तो वो हाउसिंग सेक्टर में जो मुंसलिक होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि बड़े शहरों के अंदर वो प्रेफर करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। अच्छा, लॉट ऑफ ऑप्शंस होती हैं इसके अंदर, अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपको बड़े शहरों के अंदर ऑप्शंस मिलेंगी। छोटे शहरों में अमूमन ये होता है कि गली मोहल्ले और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। प्रॉपर्टी नो डाउट वहाँ पे भी बहुत महंगी होती है, क्योंकि हमारा इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट होता है, हम उसके साथ कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उधर ही रहें। और मगर जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं वो आपको आपके अपने शहर में नहीं मिलती, बहुत सी चीज़ें लिमिटेशंस में आ जाती हैं।
उसके बाद होता है इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो होता है वो हमेशा बड़े शहर की तरफ होता है। इन्वेस्टर जब किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो लाजमी बात है वो इस सूरत हाल में नहीं देख रहा होता कि ये प्रॉपर्टी अगर उसकी पड़ी भी रहेगी तो कुछ नहीं होता, या वक्त के साथ लाजमी बात है उसको किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे उसका पोर्टफोलियो इस तरह का हो कि अगर उस प्रॉपर्टीज को वो लिक्विडेट करना चाहे तो वो जल्द से जल्द उसको लिक्विडेट कर ले। और इसी वजह से क्विक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बड़े शहरों के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस है व्यूअर्स वो बड़ी क्विक होती हैं। ऐसा नहीं होता कि उनको साल हर साल लगे उन प्रॉपर्टीज को सेल आउट करने के लिए, क्योंकि बड़ा शहर है, बड़े लोगों की अपॉर्चुनिटीज वाबस्ता है यहाँ से, और लोग आते जाते रहते हैं सिटी के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे जो आपकी ट्रांजैक्शंस है वो भी ज़रा क्विक होती है, मोर प्रॉफिट्स होते हैं। लाजमी बात है कि लोड आप जब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी छोटे शहर हैं लोग बड़े शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, और बड़े शहरों पे मूव करने के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ का जो रुझान है वो बड़े शहरों की तरफ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती जा रही है। और यही शायद वजह है कि आप देखते हैं कि बड़े शहरों के अंदर अब प्लॉट्स और घर वगैरह लेना तो एक ख्वाब ही हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ लोग जा रहे हैं, यानी हाई राइज बिल्डिंग जिसके अंदर अपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं, या इसके अलावा कंपाउंड हाउसेज, या इसके अलावा पोर्शन हाउसेज जो हैं उनके अंदर लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बड़े शहर ग्रो करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, और इसके अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिलती हैं जो कि आपके शहरों में बहुत मुश्किल होता है कि वो मिले, क्योंकि वहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है वो बढ़ती तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है ना कि जो सैचुरेशन है आपकी इर्द गिर्द की आबादी ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ ऑप्शंस कम है, तो डेफिनेटली फिर आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे बढ़ेगी। मगर यहाँ पे आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट इस वजह से मिलती हैं कि दूर दराज के इलाकों में जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती हैं जिनको हम आज शहर की बाउंड्रीज समझते हैं, और आने वाले 5 साल में 6 साल में वो डेफिनेटली शहर का हिस्सा बने होते हैं। लाहौर के अंदर इसकी बड़ी सी रिफाइन एग्जांपल्स आपके पास हैं कि ईयर 2000 से लेके और 2021 तक मैंने अपनी नज़रों के सामने वापडा टाउन, ये आपका शौकत खानम के पास जो एरिया है, जोहर टाउन, ये सारे मैंने आबाद होते हुए देखे हैं। जब हम स्टडीज़ के लिए यहाँ पे होते थे 2000 में, तो बिलीव मी के जोहर टाउन और वापडा टाउन की तरफ जाते हुए भी, दिन के टाइम भी जाते हुए लोग अवॉइड करते थे, रिलेक्टेंट होते थे कि हमने उस एरिया में नहीं जाना, वहाँ पे स्नैचिंग वगैरह हो जाती है। तो बेस्ट रेंटल इनकम बहुत बड़ा इशू है कि आपके जो छोटे शहर हैं आप वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इंतहाई महंगी हैं, मगर प्रॉपर्टीज़ महंगी होने के साथ साथ आप जब उनको रेंटल इनकम में कैलकुलेट करते हैं तो रेंटल इनकम्स बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि लोगों के अपने घर हैं, छोटे शहरों के अंदर लोगों के ज़्यादा यानी आने जाने का स्कोप नहीं रहता है, एजुकेशन की वजह से आते हैं लोग, या ज़्यादा लोग अपने बिजनेसेस की वजह से आते हैं, या जॉब्स की वजह से आते हैं, तो वो उन शहरों में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, इसलिए रेंटल इनकम वहाँ पे आपको छोटे शहरों में अच्छी नहीं मिलती, बनिस्बत इसके कि बड़े शहरों के अंदर आपको बेस्ट रेंटल इनकम, हमेशा बेस्ट रेंटल इनकम मिलती है। और पाकिस्तान के अंदर 6% से लेके 8%, और इवन दो बड़े शहरों के अंदर आपको लाहौर जैसे बड़े शहर के अंदर इवन दो कई जगहों पे 12% रेंटल इनकम भी मिलती है। इसके बाद आपका फ्यूचर के लिए डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर जब आप मूव ऑन करेंगे तो एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए जब भी बंदा सोचता है अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उनकी एजुकेशन, ये एक और टॉपिक भी मैंने इसके अंदर बुलेट भी कवर कर दिया हुआ है कि बेस्ट फॉर किड्स वंस देयर एजुकेशन। डेफिनेटली अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं और जब आपके बच्चे बड़े होंगे उनकी एजुकेशन के लिए आपको बड़े शहरों की तरफ मूव ऑन करना पड़ेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बहुत से कॉलेजेस डेफिनेटली वो आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में मिलेंगे, जबकि आपके इलाकों के अंदर भी डेफिनेटली दूसरे शहरों के अंदर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, मगर प्रेफरेंस हमेशा जो है वो बिग सिटीज़ की तरफ ही होती है। फास्ट रोटेशन होती है, ये इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में प्रॉपर्टीज़ की रोटेशंस बहुत फास्ट होती हैं, बायर ज़्यादा है। इसको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से हम डिस्कस करें तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि बायर्स वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं
वो लेकर आते हैं और मुख्तलिफ लोग मूव इन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से फास्ट रजिस्ट्रेशन होती है। बहुत बड़ा इसके अंदर एक जो मैं आप पॉइंट रेस करने लगा हूँ, डीलर नेटवर्क्स। छोटे शहरों के अंदर आप देखते हैं कि गली मोहल्ले के डीलर्स ही होते हैं जो आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी को रोटेट कर रहे होते हैं, मगर जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे आप इस बिज़नेस को, रियल स्टेट बिज़नेस को एक प्रॉपर तरीके से होते हुए देखते हैं। और हम इसको कहते हैं कि डीलर नेटवर्क जो है, मेजर सिटीज़ के अंदर डीलर नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी की रोटेशन और आपकी प्रॉपर्टी की ज़्यादा एडवर्टीजमेंट और जो एक्सपोजर है आपकी प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग का, वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, इंस्टेड ऑफ के आप अपने रिमोट एरियाज़ के जो शहर हैं, पर आपके एग्जिस्टिंग शहर हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं। सोसाइटीज़, बेस्ट सोसाइटीज़ आपके सामने हैं कि कोई भी बड़ी सोसाइटी देख लें, बहरिया टाउन देख लें, डीएचए देख लें, लामहला वो इस वक्त वो छोटे शहरों की तरफ मूव नहीं करते, वो जो प्रोमिनेंट शहर होते हैं वहाँ पे अपनी सोसाइटीज़ को लेकर जाते हैं। और अगर इसके अंदर माजरत के साथ कि आप बड़ा इसके अंदर पॉइंट रेस कर सकते हैं कि हमारे शहर में भी डीएचए आ गया, जैसे डीएचए बहावलपुर, डीएचए मुल्तान और इस तरह के बहुत सी सोसाइटीज़ वगैरह आ गई हैं, मगर उसके अंदर लामहला आपको आइडिया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लाहौर डीएचए, कराची डीएचए और इस्लामाबाद में मिलेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली दूसरी जगहों पे शायद नाम तो मिल जाए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं होगा। गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं इंस्टेड ऑफ दैट कि जहाँ पे हम पले बढ़े, वो एरियाज़ जो हैं वो डेफिनेटली थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के थे, मगर अब लोग प्रेफर करते हैं गेटेड कम्युनिटीज़ को। और गेटेड कम्युनिटीज़ डेफिनेटली आपको जो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं वो गेटेड कम्युनिटीज़ की तरफ आते हैं, और उनकी अपनी सिक्योरिटी, मेंटेनेंस और ये तमाम तर निज़ाम उनके अपने होते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम व्यूज़ बात करते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं सिर्फ उनके अंदर ही मिलता है। बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम से मेरा ख्याल है कि हर 5 किलोमीटर के बाद आपको एक हाउसिंग सोसाइटी मिलेगी, मगर हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ एक गेट लगाने से और कुछ थोड़ी सी सड़कें बनाने से उसको आप हाउसिंग सोसाइटी नहीं कह सकते। लामहला उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ों को कवर अप करना होता है, और ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बड़ा नाम ही दे सकता है। तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस था कि बड़े शहरों के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदने का क्या फ़ायदा होता है, और आपका उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सवाल है कि आपको कौन से शहर में प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, उसको भी मैंने कवर किया होगा। और ये मेरी अपनी स्कूल ऑफ थॉट है, मैंने आपके सामने एक अपना आइडिया शेयर किया है। लामहला कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। आप लोग अपने कमेंट्स करें, ज़रूर शेयर करें अपनी थॉट्स को मेरे साथ, और किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना आइडिया आपके साथ शेयर करूं, तो जी मोर देन वेलकम। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ किसी बेस्ट टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊं, ताकि उन चीज़ों को हम इकट्ठे डिस्कस करें। एक लर्निंग प्रोसेस है, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आप मेरे से भी शायद कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे। इंशाल्लाह व्यूअर्स, किसी और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।